मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। आज बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसका मेन रीज़न है कि लास्ट वीक में सैनिक स्कूल ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया था 2023-24 सेशन के लिए, और उसमें इस बार कुछ चेंज हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी क्वेरीज उसमें हमको भेजी हैं। मेरे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं। मैं हर एक का मैसेज का जवाब नहीं दे सकता, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और दूसरा, मैं उन सब कैंडिडेट को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लिए। क्वालिफाइड तो सब है, लेकिन क्वालिफाई होना ही सब कुछ नहीं है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जानकारी होगी जिसने एग्ज़ाम दिया है कि उसको लगभग कहाँ पर स्टैंड करना चाहिए था। अगर आप 250 से अबव किसी भी स्कूल के लिए स्टैंड कर रहे हैं तो आप मेडिकल की कॉल का वेट कर सकते हैं। हालांकि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग मेरिट बनती है, लेकिन जो टॉप स्कूल है सैनिक स्कूल 260 के अराउंड वहाँ पे मेरिट जाती है। और ये काफ़ी 3-4 सालों से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि लगभग ऐसा होता है। तो सैनिक स्कूल ने जो इस बार चेंज किया है वो सबसे बड़ा चेंज है ई काउंसलिंग को लेके। पहले क्या होता था कि जैसे ही आपने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, पर्टिकुलर स्कूल के लिए दिया, उसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आने के बाद आपको मेडिकल के लिए कॉल हुई, मेडिकल में आप गए, मेडिकल अटेंड करा। 1:3 में मेडिकल के लिए कॉल किया जाता था, यानी एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाता था। अगर आप मेडिकल में गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही गया। मेडिकल में जाने के बाद भी उनमें से 3 में से एक ही बच्चा वहाँ पर जाएगा जो टॉप होगा। अगर जो तीनों में टॉपर होगा, अगर वो मेडिकली अनफिट है या वो नहीं जाना चाहता है, तो फिर सेकंड और फिर ऐसे ही थर्ड का नंबर पढ़ सकता है। हालांकि इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ई काउंसलिंग को लेके ही एक नई वेबसाइट तैयार की है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पे बहुत सारे भ्रामक वीडियो बनाए जा रहे हैं, प्लीज़ आप उन वीडियो से दूर रहें। इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इतनी सारी क्वेरीज थी लोगों के मन में, ऐसी ऐसी बातें। देहरादून में बहुत सारी अकेडमीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे वीडियोस डेली इस पे डालना शुरू कर दिया। व्यूज़ बढ़ाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बना के उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन है ही नहीं। बल्कि अगर मैं बात करूं बाकी टाइम से, तो बाकी टाइम से बहुत अच्छा है। तो डियर पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे के ई काउंसलिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं, और भरना चाहते हैं क्या, अगर आपने एग्ज़ाम दिलाया है और आपने भेजना है सैनिक स्कूल में, तो भरना ही है आपने। उसके लिए आपको किसी यूट्यूब के वीडियो की ज़रूरत नहीं है कि आप उससे समझें कि कैसे भरना है और क्या भरना है। आप किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन में न जाएं। आप सीधा, आपको पता है आपके वार्ड्स के कितने मार्क्स हैं, आप सीधा गूगल में जाएं। गूगल में जाने के बाद ये सिंपल है, अगर आपको नहीं फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो नंबर स्क्रॉल में आपको दिखाई दे रहा है कैवेलरी डिफेंस एकेडमी का, आप सीधे मेरे को कॉल कर सकते हैं। आपको मैं 100% मदद करूंगा। और अगर मैं कॉल पे नहीं होता तो मेरी काउंसलर आपको ज़रूर बताएगी, क्योंकि उसको मैंने पूरी इस समय ट्रेनिंग दी हुई है, सब कुछ उसको बताया हुआ है। वो आपको सब समझा देगी कि आपको कैसे ई काउंसलिंग करनी है। ठीक है, तो ई काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आप सिंपल किसी भी ऐसी वेबसाइट पर मत चले जाएँ जहाँ आपको पता ना हो, क्योंकि आजकल ऐसी वेबसाइट्स बहुत सारी हैं जो आपको फॉर्म भी भरवा देंगी, लेकिन वो आपका डाटा कलेक्ट कर रही हैं। बाद में पता चला कि वो तो था ही नहीं। तो इसलिए आप जैसे ही AISSE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन गूगल पे टाइप करते हैं तो सबसे पहले NTA की वेबसाइट आपको सामने देखने के लिए मिलती है। आप NTA की वेबसाइट को क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखें, यहाँ पर फाइनल आंसर की क्लास IX, फाइनल आंसर क्लास 6 ये डली हुई है। यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ AISSEE 2023 का रिजल्ट है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको देखो ये एक इंटरफेस, एक की PDF खुल के आती है। इस PDF में उन्होंने बताया है कि इस बार क्या हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, और जो जो लैंग्वेजेज में पेपर दिए वो सारी एक नॉर्मल जानकारी होती है। ये आपने जब फॉर्म भरा था उस समय भी देखी थी। इस समय जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिया, वो आपको दिखाई दे रहा होगा ncog.gov.in। आप सीधे इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा।
ठीक है, अब ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आया। इसमें 3 ऐसे वर्टिकल कॉलम बने हुए हैं। एक तरफ इसकी लेटेस्ट न्यूज चल रही है, बीच में इंट्रोडक्शन है और राइट साइड में कैंडिडेट एक्टिविटीज है। ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, ठीक है, ये काउंसलिंग के लिए इस साल खुली हुई है। अब आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देखिए काउंसलिंग प्रोसेस, नोटिस पे एक बार आपको क्लिक करना ही करना है। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ वीडियो में आपको दे दूंगा। इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपने गाइडलाइंस एसओपी पे क्लिक करना है और गाइडलाइंस एसओपी पे क्लिक करते साथ ही आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं वीडियो में अभी तक देखने को नहीं मिली, लेकिन आपने वो चीज़ फॉलो करनी है। इसमें आपने गलती नहीं करनी है, ध्यान रखें। इसमें पूरी बातें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। आप अच्छे से सारी बातों को पढ़ के ही ई काउंसलिंग करेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले तो जो सैनिक स्कूल हमारे 34 सैनिक स्कूल्स हैं, जो रूटीन वाले सैनिक स्कूल हैं जो पहले से चल रहे हैं, ओल्ड सैनिक स्कूल उनको मैं बोलूँगा, सिर्फ एसएस से जिनको यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है उनकी बात की गई है, और जो न्यू सैनिक स्कूल है उनकी बात की गई है। आपने जब एडमिशन फॉर्म भरा था उस समय आपने 60% और 40% वाला सिलेक्ट भी किया था। उसी तरीके से अभी रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट में आपने देखा होगा कि क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल और 40% और 60% जो भी कोटा आपने उस समय फॉर्म भरते हुए अप्लाई किया था। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे रखी है। आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया की यहाँ पे आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें आप आई बटन पे आपको एक लिंक दिख रहा है, 10 मिनट का एक वीडियो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे रिजर्वेशन यानी सीट एलोकेशन है सैनिक स्कूल्स में। जितनी इनटेक होती है, जितना 12वीं पास करके बच्चा वहाँ से निकलता है, उतनी ही इनटेक 6th क्लास में की जाती है और 9th क्लास में मिक्स करके की जाती है, क्योंकि 12th में उतनी सीट्स उनके पास वैकेंट हुई हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है इसका। आप इसके बाद इस जो ये पीडीएफ दी हुई है, मोटा मोटा इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो न्यू सैनिक स्कूल का 60% रूट और न्यू सैनिक स्कूल का 40% रूट है, ठीक है। अब वो 60% रूट और 40% रूट मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर। जो 60% रूट है यानी जो सैनिक स्कूल रेगुलर थे, उनके अलावा जो सैनिक स्कूल बने, उन सैनिक स्कूल में अगर आपका बच्चा ऑलरेडी पढ़ता है, तो अभी वो सैनिक स्कूल नहीं थे, नॉर्मल स्कूल थे, उन नॉर्मल स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ता है, उसने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है और वो उसमें क्वालिफाई हो गया है, तो वो इस सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो आप उसको ई काउंसलिंग में वही फॉर्म भरेंगे, आप उसका सिलेक्शन लगता है 100% हो जाएगा, अगर ज़्यादा बच्चे वहाँ पर क्वालिफाई नहीं करे होंगे तो। हालांकि वहाँ पे भी मेरिट बनेगी और वो डिपेंड करता है उस स्कूल पे कि वो उसको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बांटे या एक तरफ से अपनी जो रैंकिंग है उसके हिसाब से 60% कोटे को एलोकेट करें, ठीक है। उसके बाद जो 40% है वो इन्हीं स्कूलों का 60% कोटा तो उन बच्चों ने ले लिया जो ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ते थे। अब 40% बच्चे और हैं, 40% सीट्स और बची हैं। इसमें वो बच्चे आएंगे जो उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं। अब किसी ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भरा था या सैनिक स्कूल कुंजपुरा भरा था या सैनिक स्कूल सुजानपुर टेरा भरा था, लेकिन उसमें उनको लगा कि भाई इसमें तो नहीं होने वाला, तो वो जब ई काउंसलिंग में करेंगे तो उनमें से एक स्कूल जो उनके शहर के नज़दीक है या जो उनको अच्छा लगता है, जो भी, उसको आप उस 40% कोटे में चुन सकते हैं। वहाँ पर भी अगर आपका बच्चा उस मेरिट लिस्ट में, जो उन्होंने लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें आ जाता है तो डेफिनेटली ही विल गेट सिलेक्टेड, वो जाएगा। और बहुत आसान तरीका ई काउंसलिंग के बाद, इसीलिए ये सारे स्कूल्स में किया गया कि ताकि आसानी से ये चीज़ें हो जाए। देखो, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, इसमें 60% रूट जो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है, 40% रूट जो नहीं पढ़ रहा है लेकिन उन स्कूल में जाना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये इसी तरीके में इन चारों कोटे में आपका रिजल्ट आया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, जब आपने मार्कशीट डाउनलोड की होगी तो वहाँ पे दिखाया होगा कि किस उसमें आपका बच्चा क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को एक नज़र मारनी है। आपने इतनी मेहनत करवाई है, बच्चे को 8 महीने 10 महीने कोचिंग करवाई, तैयारी करवाई, तो आप 10 मिनट अगर इस पीडीएफ को दे देंगे तो मुझे लगता है कि आप जो भ्रामक वीडियोज़ यूट्यूब पे चल रहे हैं उनसे बच पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से
आप अपनी ई काउंसलिंग के फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस में जाके जैसे ही लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 6 बातें हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हैं इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1 अपलोडेड विद स्क्रीनशॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। इसको आपने देख लेना है ई काउंसलिंग से पहले। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। आप उस डाउनलोड पीडीएफ को खोलेंगे और उस डाउनलोड पीडीएफ में आपको एक एक जानकारी मिली होगी। आप 2 डिवाइसेस यूज़ करेंगे, एक डिवाइस में आप ई काउंसलिंग कर रहे होंगे और एक डिवाइस में आप ये खोल सकते हैं। लैपटॉप पे खोला होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर उसने पूरी जानकारी दी है, मैं सीधे आपको आगे लेके जाता हूँ। देखो ये वाला पोर्टल है जो वेबसाइट हमने खोली थी। ये पोर्टल आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, यही पोर्टल खुलने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। यहां पर आपने AISSEE एप्लीकेशन नंबर को डालना है, उसको वेरीफाई कर देना है। जैसे वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था जब आपने फॉर्म भरते हुए दिया था, जो ईमेल आईडी थी, उन पे एक OTP आएगा। उस OTP को आप भरेंगे। जैसे आप OTP को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद वो आपका वेरिफिकेशन ले लेगा और आपके सामने ऐसा एक साइन अप वाला विंडोज का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे अच्छा अगर आप इसको खुद देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर इसको समझ पाएंगे। आप फिर उसके बाद दोबारा ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आप आगे जाएंगे, यूज़र नेम भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे। उसके बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपके पास और आएगा, उसको भी आप एग्री करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप सीधे आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स होंगी। जैसे ही आपके पास पूरी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, आप सेटिस्फाई हो गए हैं, ठीक है। आप किसके लिए भरना चाहते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑप्टेड आ रहा है, ओनली 60, है ना। तो जो भी स्कूल के लिए आप करना चाहते हैं वो मैं सीधा आपको लास्ट में वहाँ पर ले चलता हूँ। बीच में बहुत फॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने एक बार नज़र मारनी है। बहुत आसान चीज़ें हैं, इनमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सीधा आपने नीचे आना है। देखो आपको यहाँ पे नीचे लास्ट में मैं ये देखो यहाँ पे आपने सैनिक ऐसा कॉलम आएगा। जब आप भरते जाएंगे फॉर्म को, ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर मैं आपको एक एक समझाने बैठा है सारी चीज़ें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने यहाँ सैनिक स्कूल में क्लिक करना है। ये देखो सैनिक स्कूल NSS 40% रूट और NSS 60% रूट, ये है मेन कॉलम। इस मेन कॉलम में जाने के बाद आपने तसल्ली बख्श, चाहे आप पहले अपना होमवर्क कर लें, एक रफ पेपर में नोट कर लें कि भैया कौन सा स्कूल अच्छा है, मुझे क्या भरना है। उसके बाद यहाँ पे भरें, फिर उसको टैली करें क्या सही है। उसके बाद ही आप आगे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर वो जो भी सैनिक स्कूल आपने भरना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर प्लस का ऑप्शन करेंगे क्लिक। प्लस से क्या होगा, वो वाला सैनिक स्कूल अब हिडन हो जाएगा, जो आपने सिलेक्ट कर लिया है वो हाइड हो जाएगा और सैनिक स्कूल आएंगे। तो आपको प्रियोरिटी वाइज आपने सैनिक स्कूल देने। कितने सैनिक स्कूल देने? 10 सैनिक स्कूल। इन 10 में भाई जैसे माना आपने सबसे पहले घोड़ाखाल भरा, नहीं वहाँ पे उसका भरा। आपने दूसरा कुंजपुरा भरा, नहीं हुआ। मैनपुरी भरा, तिलैया भरा, नालंदा भरा। जिसमें भी उन 10 में से अगर कहीं पर भी जाके गाड़ी अटक जाती है तो वो उसको अलॉट हो जाएगी सीट। नहीं होगी तो आपके पास उसके बगल में दूसरा ऑप्शन है NSS 40% रूट। ये जो आप जहाँ पे मेरा माउस है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पास चॉइस सिर्फ 5 स्कूल्स की है, ठीक है। ये आपने भर दिए। और जो NSS 60% रूट है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसमें जो स्कूल आपने क्योंकि आपने ऑलरेडी सोचा था आपका बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है तो कोई चॉइस ही नहीं होगी यहाँ पे। तो भाई जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है वही स्कूल आपने सिलेक्ट करना है और वहीं से उसको कोटा मिलना है। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो की तलाश मत कीजिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो है इसका मैं लिंक दे दूंगा इस PDF का भी अपने डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे। आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके इस बात को समझ लीजिए। फिर भी डाउट है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। विद इन 2 आवर्स आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन गलती नहीं करनी है। इतने महीने मेहनत करने के बाद अगर आप गलत ई काउंसलिंग में फॉर्म भरते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो जाता। कई बच्चों की अभी डेट ऑफ बर्थ भी लास्ट चांस था, ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई गलती करने का कोई चांसेस नहीं रह जाता। खासकर वो बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स है वो तो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो जब आपने ये सिलेक्ट कर दिया, लास्ट में जब आप सिलेक्ट कर रहे होंगे ना, तो उसके बाद आप इनको
लास्ट में सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आपका ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये बार बार आपको यहाँ पे बीच में ना एक क्लिक 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 ऑप्शन आता रहेगा ऊपर कि क्या आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, आपका बच्चा इसमें पास है, मतलब एक बार वो बोलेगा कि रिजल्ट अपना चेक कर लीजिए क्या। ये देखो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आती रहेगी, तो उनको देखते रहना। और जब आप सिलेक्ट कर रहे होंगे, किसी भी चीज़ को सेव कर रहे होंगे, तो एक पॉपअप विंडो में ये भी आएगा सिलेक्टेड स्कूल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ये जरूर देख लीजिएगा। लास्ट वाला इंटरफेस आपके पास ये होना चाहिए, यस। यहाँ से आप उसको एक बार और एडिट कर सकते हैं, एडिट आप कर सकते हैं, आप किसी भी स्कूल को डिलीट करके उसकी जगह नया स्कूल ला सकते हैं। ये आपको वहाँ पर चांस मिल जाएंगे चॉइसेस। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे आपको करनी है पूरी कार्रवाई। और अगर आपको रिजर्वेशन के बारे में जानना है तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आराम से भरिए, तसल्ली से भरिए, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप समझें, लोग अपने व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी तरीके के वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं। मैंने 2 वीडियो इससे पहले यूट्यूब पे देखे, और जब मैं उनसे अनसेटिस्फाई हुआ, एक ऐसी अकेडमी है जिन्होंने कि ब्रेकिंग न्यूज़ बना के इसको फैला रखा, रोज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ऐसे कोई इसमें कोई नई न्यूज़ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ सिंपल तरीका है, आपको अपने बच्चों को ई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना है, बस। और तरीका वो 10 स्कूल सेलेक्ट करने, जो प्रियोरिटी है। 40% रूट में आपने 4 स्कूल सेलेक्ट करने, 6 स्कूल सेलेक्ट करने, और जो लास्ट वाला ये 5 स्कूल सेलेक्ट करने 40% वाले में, और 60% वाले में तो एक स्कूल है जिसमें ऑलरेडी पढ़ रहा है। बस कहानी खत्म है, इससे आगे कुछ नहीं है। बस ये डाटा आपका सही से कैप्चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में सारी बातें आ गई होंगी। बहुत सिंपल था। मैंने बोला कि जैसे ही आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की वेबसाइट को खोलेंगे, यहाँ पर आप डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये मिलेगा। यहाँ पर जो इस इंटरफेस में ये वाला जो ये मैंने अभी जिसको मैंने हाईलाइट किया, वो इसको क्लिक करेंगे और सीधे आप पहुंच जाएंगे नई वेबसाइट में, जो ई काउंसलिंग सैनिक स्कूल वाली जो नई वेबसाइट है उस पर। बस उस पर सारी चीज़ें हैं, आपको उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं। वहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, एक पीडीएफ दी हुई है पूरी जानकारी के लिए, उसको आप पढ़ें, 10 मिनट 15 मिनट का समय दें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वार्ड जो है पक्का आपकी जो चॉइस वाले स्कूल है उनमें सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।